जुड़ गए हैं। गुरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे टाइटन के साथ। बिजनेस अपडेट ठीक ठाक दिख रहे हैं। सालाना आधार पर कारोबार में 25% की ग्रोथ है और FY25 में कुल 75 नए स्टोर्स जोड़े हैं। यहाँ से देखिए फेस्टिव बाइंग भी आने वाली होगी। अब गुरांग सर मान के चल रहे हैं, टाइटन का शेयर आपको कैसा लग रहा है? और मान लीजिए हम कंजम्पशन बास्केट को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दें तो कुछ और शेयर्स जो आपके रडार पर होंगे, जहां पर आपको ग्रोथ दिख रही होगी, उसके नाम भी आप ले सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। अ, अभिषेक, हमारा नजरिया बाजार को लेकर के 3 साल हो गए हैं। 3 साल ईटिन हाउस स्वदेश को भी हो गए और जब से चैनल शुरू हुआ है हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जब कभी भी पिछले 3 सालों में इस प्रकार की परिस्थिति, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के या फिर बाकी अन्य परिस्थितियों को लेकर के खबरें आती है और बाजार में गिरावट आती है, तो बाजार में खरीदारी का बहुत बड़ा मौका आता है। ये राय हम निरंतर दे रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी देंगे। ऐसा नहीं है कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पहली बार हमारे समक्ष आई है, पिछले साल भी आई थी, उसके पहले रशिया यूक्रेन के तहत। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बाजार ऐसे गिरता है तो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका मिलता है। आपका प्रश्न टाइटन के ऊपर है, तो 4,000 के पार के लक्ष्यांक है अभिषेक, अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो। और हमें पूरा भरोसा है, जिस प्रकार के सोने के दाम 75-76 हजार के आसपास चले गए, आने वाले भविष्य में अनुमान और आकलन ये कहता है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। तो जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार है वो अच्छा करेगा। रिस्ट वॉच का कारोबार तो पहले से ही अच्छा कर रहा है। आई वेयर या आई केयर का कारोबार अच्छा कर रहा है। बाकी 2-3 कंपनियां जो अधिग्रहण की है, कैरेट लेन जैसी कंपनियां का अधिग्रहण किया, वो योगदान बैलेंस शीट पे दे रहे हैं। और एक्सेसरीज का कारोबार अच्छा कर रहा है। समीकरण अगर आप हमें पूछते हैं तो ये सभी अंदेशे जो हैं वो सकारात्मक अंदेशे दे रहे हैं। इसके अलावा सैंको गोल्ड करके एक कंपनी का आईपीओ आईपीओ आया था कुछ समय पहले, तो उस आईपीओ में हमने निवेश की राय दी थी। वो भी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, अगर मैं वो आईपीओ नोट को आधार, क्योंकि तभी जब आईपीओ आता तो लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी आईपीओ में। तो और मौके बहुत सारे अभिषेक के बाजार में, केवल ये है कि आपके पास दृढ़ता और धैर्य और साहस, ये आप कितना ले सकते हैं। और हमेशा बहुत बड़े गुरु कह के गए कि जब चारों ओर घबराहट का माहौल हो तब आपको लालची होना चाहिए, और जब चारों ओर लालच का माहौल हो तब आपको घबराना चाहिए। तो ये चारों तरफ घबराने वाला माहौल है, इसका अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप मौका चूक जाएंगे। फिर ये व्यू अपडेट